खिलाड़ी यहाँ पे आप निरीक्षण करने आते हैं, निरीक्षण के दौरान ऐसे क्या गलती पाते हैं कि आप जो है समय पर निर्माणाधीन नाली पर जो है बुलडोजर जेसीबी चलवा कर तोड़ दिए आप? आज मोहल्ला वासियों ने शिकायत के लिए मंत्री जी के पास गए थे। मैं एक हफ्ता पहले यहाँ आया था, निरीक्षण करके हम लोग गए थे और ठेकेदार और उनके इंजीनियर को निर्देश देकर गए थे कि जो भी नाली बना रहे हैं आप, एक धागा लगाइए, धागा में आप चूना वगैरह लगा करके नाली को सीधा बनाइए, स्पष्ट कहा गया था। लेकिन अभी मोहल्ला वालियों ने जिस प्रकार से शिकायत की है कि नाली तिरछा बन रहा है, कहीं पे इधर उधर जैसे बेंड बन रहा है, तो निश्चित तौर से हम लोग आए हैं, हमारी पूरी टीम आए हैं, सीएमओ साहब आए, हमारी साहब आए, इंजीनियर साहब आए, सब लोग आज आकर के यहाँ पर देखे हैं और देखने में यह पाया गया है कि निश्चित तौर से वो नाली जो बन रही है, मोहल्ला वासी जो बताए हैं, निश्चित तौर से वो नाली तिरछा बना हुआ है, जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बना है। इसके कारण से जेसीबी बुलवा करके उस नाली को अभी तोड़ा गया है और स्पष्ट शब्दों में, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे ई हो, चाहे ठेकेदार हो, अगर गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही किया जाएगा तो निश्चित तौर से इसी प्रकार का बुलडोजर यहाँ पर चलाया जाएगा। हमारे मंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, कहीं पर भी गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगा। मोहल्ला वासी जिस प्रकार से बता रहे हैं उसी प्रकार से निर्माण होगा। हो सकता है किसी मोहल्ले वासी का थोड़ा बहुत कहीं निजी जमीन आ रहा होगा, हाथ पांव जोड़ेंगे, निश्चित तौर से निवेदन करके उनसे जमीन ले लेंगे। बावजूद इस तरह से ठेकेदार द्वारा लापरवाही लगातार की जा रही है। जिस एरिया को बताया गया था निश्चित तौर से उसमें सुधार हुआ है। 8 दिन में, सप्ताह के अंदर और आगे बढ़ा है काम। उसमें कुछ गलतियां हुई है, उस गलती को सुधारने के लिए बोला गया है और यहाँ पर तोड़ करके नाली को पुनः बनाने का निर्देश। विभागीय जब निर्माण कार्य चलता है तो विभागीय जो इंजीनियर है लगातार जो है निरीक्षण करता है और उनके मार्गदर्शन में निर्माण होता है, लेकिन सिर्फ निर्माण तोड़ दिया जाना कहाँ तक उचित है? उस अधिकारी पर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती जो जिसके मार्गदर्शन में ये जो निर्माण कार्य किया जाता है? निश्चित तौर से आने वाले समय में बहुत बड़ा कार्रवाई होने वाला है। पुल को लेकर भी वार्ड वासियों ने आपत्ति जताई है कि ढोल वाला पुल बना रहे हैं, जबकि पुल बड़ा पुल बनना था, तो पहले पुल बना हुआ था। अभी एक्चुअल में क्या है, जब पुल जिस समय ये एस्टीमेट बना, आज से 2-3 साल पहले, उस समय उस पुलिया को मजबूत है करके उसको एस्टीमेट में शामिल नहीं किए थे। अभी विषय आ रहा है कि बाद में इंजीनियर साहब लोग ऐसा कुछ करके उसको तोड़ करके पुनः बनाने का काम चालू किया है। अभी पता चला है कि वो एस्टीमेट में नहीं था और इसको एस्टीमेट में रिवाइज करके उसको व्यवस्थित और बढ़िया पुलिया बनाने के लिए भी कहा गया है। सड़क की चौड़ाई को लेकर भी लोग जो है सवाल पैदा कर रहे हैं, क्या सड़क की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए थी? क्या सड़क जो चौड़ाई है उस पर जो है संतुष्ट है? 55 से 60 फीट के अंदर ये सड़क की चौड़ाई होने वाली है और बहुत शानदार रोड बनेगी। डिवाइडर वाला रोड बनने वाला है। नाली के बाजू में, नाली के मतलब रोड साइड नहीं होगा, नाली के उस साइड, जिस साइड घर है उस साइड 2-3 फीट का जो जगह बच रहा है, उस जगह में हमारा पाइपलाइन बिछने वाला है। उस जगह में जो बिजली का पोल है वो उस जगह में जाने वाला है। इसलिए जो कई मोहल्ले वालों का ये भी शिकायत था कि नाली के बाद 2-3-4 फीट और छोड़ा जा रहा है, तो ये नाली के बाद जो जगह छूट रहा है उसमें पाइपलाइन जाने वाला है, उसमें बिजली का पोल लगने वाला है, इसलिए उसको छोड़ा जा रहा है।